आज उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की चौंकाने वाली दर्द भरी खबर आई। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। इस नाबालिग लड़की ने खुद ही पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी और मौके पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता को आधे अधूरे कपड़ों में रंगे हाथ पकड़ लिया। लड़की का कहना है कि कल रात नवाब सिंह ने उसे नौकरी का लालच देकर उसकी बुआ के साथ चौधरी चंदन सिंह कॉलेज में बुलाया था। इस कॉलेज का प्रबंधक नवाब सिंह खुद है। इसके बाद रात ज्यादा होने की बात कहकर नवाब सिंह ने लड़की को कॉलेज में ही रुकने को कहा और फिर उसके साथ गलत काम करने की हरकत की। पुलिस के मुताबिक लड़की बहाना बनाकर नवाब सिंह के चंगुल से बचकर बाहर निकली और कॉलेज के बाहर से ही उसने 112 पर पीसीआर को कॉल किया। पुलिस तुरंत कॉलेज में पहुंची। लड़की के साथ जब पुलिस कॉलेज के अंदर गई तो उस वक्त एक कमरे में नवाब सिंह यादव बेड पर लेटा हुआ था। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल करा लिया है। नवाब सिंह यादव को कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उसे 14 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लेकिन जेल जाने से पहले नवाब सिंह यादव ने कहा उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। नवाब सिंह यादव पुलिस पर साजिश का आरोप लगा रहा है, लेकिन नवाब सिंह की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। नए कानून के तहत पुलिस को रेड का वीडियो बनाना कंपलसरी है। इसीलिए जब लड़की का फोन आया, पुलिस नवाब सिंह के कॉलेज में पहुंची। उसके तुरंत बाद पुलिस ने कैमरा ऑन कर दिया। पीड़ित लड़की ने खुद पुलिस टीम को उस कमरे तक पहुंचाया जहां नवाब सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे अभी? तो यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने को गए तो दोनों ने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना है। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। इसके बाद पुलिस जब इस कमरे के अंदर गई तो वहां का सीन देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। कॉलेज के कमरे में नवाब यादव आराम से बेड पर लेटा हुआ था। पुलिस टीम को देखकर वो घबराया नहीं, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। यादव के साथ उस कमरे में एक महिला भी मौजूद थी। जब पुलिस ने महिला को कस्टडी में लेने को कहा तो भी नवाब सिंह यादव की अकड़ गई नहीं। उसने उस महिला से कहा वो यहीं रहे, उसे कोई कस्टडी में नहीं ले सकता। ये पूरा सीक्वेंस पुलिस ने रिकॉर्ड किया। क्या बात हो गई भैया? ये हुआ? आइए आइए। क्यों? ये कौन है आपकी? कब को दो फोन दो फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन देना। इनको ले चलिए बाहर। क्या बात? कोई बात नहीं। ये महिला कंप्लेंट करी है आपके खिलाफ। ये पहना दो उसके कपड़े। उनको ले लीजिए महिला को कस्टडी में भी। आई चलो। ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये बन जाएगी। नहीं नहीं दीवान जी, कहाँ है वो लड़की को बुलाओ। उसको क्या तो चप्पल अपने पहना, कपड़े पहना दो उसको। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का कोई लोकल नेता नहीं है, कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है। डिम्पल यादव जब कन्नौज की सांसद थी तब नवाब सिंह यादव उनका
राइट हैंड मैन माना जाता था, सांसद प्रतिनिधि था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उसे कन्नौज में मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। कन्नौज में अखिलेश यादव जब अपना पहला चुनाव लड़े थे तब से वो अखिलेश के साथ है। 2006 में उसने कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। 2024 में भी अखिलेश यादव के चुनाव में नवाब सिंह यादव बहुत एक्टिव रहा। चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसने संभाली। कन्नौज में हुई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में भी वो मंच पर मौजूद था। इसीलिए सुबह जैसे ही नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की खबर फैली तो समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कन्नौज कोतवाली के बाहर जमा हो गए। थाने का घेराव करने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नवाब सिंह यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि पुलिस ने नवाब सिंह यादव को रंगे हाथ पकड़ा है। खुद पीड़िता ने पुलिस को फोन किया, वही पुलिस की टीम को घटनास्थल तक ले गई जहां नवाब सिंह यादव मौजूद था। जिस टीम ने रेड की उसको एसपी अमित आनंद ही लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब केस दर्ज कर लिया गया है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब नवाब सिंह यादव रेप और मॉलेस्टेशन के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता आरोपों के घेरे में आए, इसलिए बीजेपी ने इस मामले में अखिलेश यादव को घेरा। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त ऐसे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता था, लेकिन अब लड़कों की गलती योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाएगी। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह कि जैसे ही नवाब सिंह को बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने बाकायदा बयान जारी करके दावा किया कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का मेंबर ही नहीं है। 5 सालों से वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लगा हुआ था। उसके साथ समाजवादी पार्टी का नाम जोड़कर पार्टी की इमेज खराब की जा रही है। कलीम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता नवाब सिंह यादव के सपोर्ट में थाने में नहीं गया। अब सवाल है कि अगर नवाब सिंह यादव 5 साल से पार्टी में नहीं है तो फिर वो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की रैली के मंच पर उनके ठीक पीछे कैसे खड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने नवाब सिंह यादव की मां की मौत पर इसी साल जुलाई में उन्हें शोक संदेश भेजा था। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी शोक संदेश ट्वीट किया गया था जिसमें उन्हें पार्टी का वरिष्ठ नेता बताया गया था। और इससे भी बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुन चुनकर उनकी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है जिससे पार्टी की इमेज खराब हो जाए। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। तो इस तरह के जो आरोप
लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखिए, जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो पार्टी में नहीं है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से 5 साल पहले निकाल दिए गए थे। और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें फंसाया गया है। पहले अयोध्या में रेप केस में मोहित खान और अब कन्नौज में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट तो पैदा करेगी। एक तो वैसे ये परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट एक्टिव हो गए हैं जो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में बलात्कार के केसेस में पार्टी के नेताओं का नाम आना और भी मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि एक इंप्रेशन ये बना है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें आने के बाद ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। लेकिन अब योगी की पुलिस पुरानी पुलिस जैसी नहीं है। अब अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दे सकता। क्रिमिनल लॉ भी बदल गया है। अब पुलिस को भी सारी जांच की वीडियोग्राफी करनी पड़ती है। न कोई सबूतों को छुपा सकता है, न मिटा सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में अपराधी कोई भी हो, बचना मुश्किल है। ऐसी बातों का नुकसान अखिलेश यादव को होगा, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खड़ा किया है।